अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। जो ग्रोथ इम्पेयर्ड बच्चे हों, ऐसे बच्चे जिनका वज़न अच्छी तरह से नहीं बढ़ रहा हो, 2 से 3 साल की उम्र के बच्चे, जिनका वज़न साल के बच्चे से भी कम है। मसलन 2 साल के बच्चे का वज़न होना चाहिए तकरीबन 12.5 किलो, 3 साल के बच्चे का वज़न होना चाहिए तकरीबन 14.5-15 किलो। और अक्सर हम अपनी प्रैक्टिस में बच्चे देखते हैं 2 साल की उम्र के बच्चे का वज़न होता है 9 केजी, जो कि तकरीबन 9-10 महीने के बच्चे का वज़न होता है। तो इन बच्चों के लिए एक रेसिपी लेके आया हूँ जिसे हम कहते हैं अंडे की खीर। अंडे की खीर बहुत एक कॉमन चीज़ है, लेकिन अक्सर पेरेंट्स को अंडे की खीर बनाने नहीं आती। किस तरह से बनाते हैं अंडे की खीर? इसमें सबसे पहले दूध की बात करता हूँ कि किस तरह का दूध देना है आपने, क्योंकि जो बच्चे ग्रोथ इम्पेयर्ड होते हैं, इनको अक्सर 6 माह के बाद से भैंस का या गाय का दूध दिया गया होता है, खुला दूध दिया गया होता है, जिससे इनको शदीद एलर्जी होती है और इसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई होती। तो इनको जो दूध देना है आपने, वो अच्छी तरह से काढ़ा हुआ दूध देना है, उसमें इलायची डालनी है और उसको ठंडा करते हुए ऊपर ढक्कन बर्तन का रख देना है ताकि बलाई ऊपर ना आए, बलाई अंदर ही दूध के अंदर ही मिक्स हो जाए। ठंडा करते हुए उसकी बलाई की तासीर सारी की सारी दूध के अंदर ही मिक्स हो जानी चाहिए और फिर इलायची के जो पीसेस हैं उसके अंदर से वो अपने छान के निकाल लेने। इसको कहते हैं काढ़ा हुआ दूध। काढ़ा हुआ दूध उसे कहते हैं जो कम से कम 1 घंटा चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकता रहा हो। ये दूध बहुत कम पेट की एलर्जी पैदा करता है। ऐसा दूध बहुत अच्छा फायदेमंद इसलिए भी होता है कि इसमें से पानी अक्सर उड़ गया होता है और इसमें प्रोटीन ज़्यादा और फैट ज़्यादा हो गए होते हैं और उससे बच्चे को एलर्जी के इम्कानात कम हो जाते हैं। अब क्या करना है आपने जी कि ये दूध लेना है, 1 कप दूध लिया, उसके अंदर 2 अंडे आपने ऐड कर लिए, साबुत हालत में अंडे उसके अंदर फेंट लिए। ठंडा दूध है, ठंडे अंडे हैं, आपने ले लिए उसके अंदर फेंट लिए। इसके अंदर आपने डालना है बलाई वाला दूध। अगर बलाई जो ऊपर वाला दूध है वो आपने लेना है, या फिर आपने अलहदा से इसके अंदर देसी घी डालना है या मक्खन का इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1 कप दूध के अंदर या 1 गिलास दूध के अंदर 2 चम्मच आप 10 ग्राम आप मक्खन डालेंगे। 10 ग्राम मक्खन डालेंगे, क्रीम डालेंगे या आप मलाई डालेंगे उसके अंदर। और साथ आपने बहुत ही थोड़ी-सी मिकदार में इसमें डालनी है चीनी या शक्कर, और शक्कर का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, चीनी की निस्बत शक्कर ज़्यादा बेहतर है। और थोड़ी-सी मिकदार में इसके अंदर आपने ज़ाफ़रान डालना है। ज़ाफ़रान बहुत आला चीज़ है क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी। और इसके अंदर आपने थोड़ा-सा बादाम, रोगन का इस्तेमाल करना है। आप शक्कर की जगह इसमें हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको आपने हल्की आँच पे पकाना है, बहुत ही हल्की आँच पे पकाना है, और इसकी जितनी हल्की आँच पे बनाएँगे उतनी छोटी फुटकी इसकी बनेगी। उतना हलवा फ़ाइन बनेगा और उतना हलवा छोटी उम्र के बच्चे के लिए ज़्यादा मुफ़ीद होगा। ये हलवा ऐसे फट जाएगा जिस तरह से बोली फटती है, जिस तरह से पहला जानवर का बच्चे की पैदाइश के बाद जो पहला दूध होता है, जिस तरह से वो फटता है, इसी तरह से ये दूध थोड़ा-सा फट जाएगा और ये हलवा तैयार हो जाएगा, जिसमें थोड़ा-सा पानी भी होगा, मॉइस्चर भी होगा। इसका मॉइस्चर आपने खुश्क कर लेना है और बाकी ये हलवा जो है वो नरम हालत में बच्चे को खिलाना है, नीम गर्म हालत में आपने खिलाना है बच्चे को। ये बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके वेट गेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर बच्चे को अंडे से एलर्जी नहीं है, अगर अंडे से एलर्जी है तो फिर हो सकता है ये नुकसान करे। और दूसरे नंबर पे अगर बच्चे को शदीद गाय के दूध से एलर्जी नहीं है तो फिर भी ये नुकसान नहीं, फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर शदीद गाय के दूध से, भैंस के दूध से एलर्जी है बच्चे को, तो फिर हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा-सा नुकसान हो। लेकिन दूध वज़न बढ़ाने के लिए दूध का, अंडे का, शक्कर का, शहद का, ज़ाफ़रान का, इससे बेहतरीन इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये बहुत कारआमद नुस्ख़ा है और बहुत कारआमद चीज़ है बच्चों की ग्रोथ के लिए। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।